नमस्कार दोस्तों। संगम के तट पर माघ मेला चल रहा है और वहीं पर आडंबर वैभव का खेल खेल रहा है एक संत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा। इसी सतुआ बाबा को लेकर मौनी बाबा जो खुद वहीं त्रिवेणी पर हैं वो भड़क गए हैं और उन्होंने बगैर नाम लिए इस संतोष दास के चाल चरित्र संस्कार पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है और पूछा है कि क्या संत को आडंबर वैभव दिखावा ये करना चाहिए? एक संत है, ये संत हो ही नहीं सकता। ये तो सत्ता के संत करते हैं और आजकल सत्ता के संतों की पूछ हो रही है। अगर चारों तरफ गूंज होती है तो सत्ता के संतों की होती है। संत की परिभाषा अब सत्ता कर रही है, सरकार करती है। जिसके खेमे में, जिसके शिविर में, जिसके मठ और मंदिर में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता, अन्य मंत्री, विधायक, सांसद पहुंचते हैं वो बड़ा संत हो जाता है। ये कहना है मौनी बाबा का। मौनी बाबा का कहना है कि संत की प्रकृति होनी चाहिए कि जितना अपने पास है, जो आया उसी के कम से कम में गुजारा करो, लोगों के लिए परोपकार का काम करो। और ये जो माघ मेला चल रहा है ये त्याग का, अध्यात्म का, संस्कार का और फिर अपने मार्ग को ईश्वर से जोड़ने का ये मेला है, माघ मेला है। यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की कामना की जाती है। यहाँ आडंबर, वैभव, पाखंड नहीं दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, यानी संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, जो अपनी डिफेंडर दिखा रहा है, अपनी 4.5 करोड़ की गाड़ी पोर्स का दिखावा कर रहा है। कभी हाथी की सवारी, कभी ऊंट की सवारी, जैसे लग रहा है कि उससे बड़ा दुनिया में कोई संत ही नहीं है। हकीकत यह है कि इस सतुआ बाबा को कुछ आता ही जाता नहीं है। न ये कभी प्रवचन करते हैं, न कभी ये सत्संग इन्होंने आज तक किया। जब से इन्होंने उस पीठ को, सतुआ बाबा के पीठ को संभाला, वहाँ के ये मठाधीश बने उस पीठ के, तब से ये आज तक एक भी इन्होंने प्रवचन नहीं किया, संत समागम नहीं किया। कहने को ये कथावाचकों को बुलाते हैं और कथा उनकी सुनते हैं और लोगों को सुनवाते हैं, मेला और पाखंड और झूठ का लगाते हैं। यही इनका है। आजकल ये सत्ता से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये बड़े नज़दीकी हैं। इतने नज़दीकी हैं कि गलबहियाँ करते हुए आपको ये दिखाई देते होंगे। पीले वस्त्र में रहते हैं। जहाँ भी पूर्वांचल के तरफ अगर योगी जी गए तो वहाँ पर संतोष दास वहाँ उपस्थित हो जाते हैं पीले कपड़े में और उनके आगे पीछे लगे रहते हैं। ये संतोष दास की पहचान है। और संतोष दास की अगर खास कही जाए, अगर इस वक्त जो पहचान बनी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते बनी है। और योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त इनका मान और बढ़ा दिया, इनको और आकाश पर उठा दिया, जब इसी प्रयाग में जो माघ मेला चल रहा है वहाँ पर सतुआ बाबा के आश्रम में प्रयागराज का डीएम जब रोटी सेकता हुआ पाया गया, जब इस बात का खुलासा हुआ, वीडियो वायरल हुए, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जब ये बात को लेकर डीएम को फटकार लगाई केशव प्रसाद मौर्य ने और कहा कि सतुआ बाबा के रोटी के चक्कर में थोड़ा कम पड़िए। उसके बाद प्रयागराज जब पहुंचे माघ मेला में योगी आदित्यनाथ, तो वहां पर सतुआ बाबा के आश्रम में ही उन्होंने कहा कि सभी को यहां आना पड़ेगा, जो नहीं अभी आया है वो बाद में आएगा, लेकिन सतुआ बाबा के यहां सबको आना होगा। तो ये है सतुआ बाबा संतोष दास।
लेकिन इस संत की एक और बात हम आपको बता दें, गंभीर बात है, ये सत्ता के ही संत हैं। इनके यहाँ आडंबर, ढोंग, दिखावा, वैभव यही सब चल रहा है। हकीकत में कुछ भी नहीं है। न ज्योतिष का ज्ञान है, न व्याकरण का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न पुराण का ज्ञान है, न वेद का ज्ञान है। कुछ नहीं है। एक पीठ के पीठाधीश्वर बन गए हैं और सत्ता के संत बन गए हैं, क्योंकि सत्ता इनको पसंद है और सत्ता के बड़े नजदीक ये रहते हैं। मुख्यमंत्री के ये चहेते हैं तो बड़े संत हो गए हैं। लेकिन इस संत की एक खासियत यह है कि वाराणसी के अस्मिता पर, वाराणसी के धरोहर पर जब जब संकट आया, ये संत नहीं बोला। मानो लगता है कि इनके मुंह में दही जम गई हो, ये बोलना ही नहीं चाहते। वजह सत्ता के साथ मलाई खाना है। विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जब बन रहा था, तमाम मंदिर सैकड़ों तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, शिवलिंग मलबे में इधर उधर बिखर रहा था। लेकिन मजाल क्या कि ये संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा बोल दें? कतई नहीं, इसकी जुबान नहीं खुली। और यही संत, ठीक इनके आश्रम के बगल में ये मणिकर्णिका है और वहाँ तोड़ फोड़ चल रहा है, लेकिन उस पर हो हल्ला मचा है। सोशल मीडिया पर हजारों हजारों खबर, वीडियो सब कुछ चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सुना इस सतुआ बाबा को बोलते हुए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? ये बोले? कभी नहीं बोले और नहीं ये बोलेंगे। इनकी औकात नहीं है बोलने की, और औकात नहीं क्योंकि ये तो मलाई छिप करके खा रहे हैं सत्ता के पर्दे के पीछे, तो ये बोलेंगे कैसे? हैसियत ही नहीं है बोलने की। काशी में सब कुछ तहस नहस हो रहा है। काशी के मध्य में नीची बाग पर घंटा घर है, क्लॉक टावर, उसके अंदर शौचालय बन गया। पूछिए सतुआ बाबा से, कभी इनको पता है? बोलेंगे ये धरोहर है या नहीं है, काशी की पहचान है कि नहीं है? लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्ता इनको पसंद है और सत्ता से ये चुंबक की तरह से चिपके हुए हैं। तो जब चुंबक की तरह से जब व्यक्ति चिपका रहेगा तो वो बोलेगा क्या? और मन बढ़ई देखिए कि पोर्स गाड़ी आ गई, डिफेंडर आ गया, तो अब ये कह रहे हैं क्या कि इसके सामने जो आएगा और सनातन के खिलाफ खड़ा होगा तो उसको यही गाड़ी अपनी रफ्तार से कुचल देगी। वाह क्या बात है! वो डेट और टाइम भी बता दीजिए कि कब जो है ये गाड़ियां लेकर के रोड पर आएंगे और लोगों को कुचलेंगे। जैसे लग रहा है कि इनके बाप की बपौती हो गई है। ये देश इनके झोली में है, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे कर लेंगे। ये वही हैं जो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शिवपाल यादव को चाचा जी कहते थे और अखिलेश यादव को बड़ा भाई मानते थे। सत्ता पलटी, योगी जी के नजदीक आए, अब ये शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये इनका चरित्र है, चाल है, चेहरा है। और इसी को लेकर के मौनी बाबा ने सवाल खड़े किए हैं चाल, चरित्र, चलन और चेहरे पर। और उन्होंने कहा है परोक्ष रूप से कि ये संत के अंदर नहीं होता है जो यहाँ ये दिखावा किया जा रहा है, पाखंड का, ढोंग का, वैभव का। ये किसी एक संत के लिए शोभा भी नहीं देता और संत के आचार, विचार और संस्कार, चरित्र, चाल कहीं ये नहीं है, और न तो चेहरा है। ये सब केवल ढोंग है, दिखावा है, पाखंड है। और सत्ता ने संत बनाया है, सत्ता की सह है, सत्ता की सह पर ये उड़ा जा रहा है। आप जानते ही हैं आजकल देश में क्या चल रहा है। हनुमान जी को अगर मोदी जी उड़ा दें तो कोई बात नहीं,
घाट पर और विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर मूर्तियां तोड़ दी जाए, मंदिर तोड़ दिया जाए तो सवाल खड़ा नहीं होगा। सवाल इसलिए भी नहीं खड़े किए जाएंगे क्योंकि विकास की गति को रफ्तार दिया जा रहा है, विकास किया जा रहा है चौतरफा, और नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। भाजपाई तो यहाँ तक कहते हैं कि जब विकास होगा तो जो बीच में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर पहले की प्राचीन अगर बनी हुई हैं तो उनको तो हटाना ही होगा, क्योंकि नवीनता के लिए पुरातन को भुलाना होगा, यानी पुरातन को मिटा करके ही तो नवीनता आ सकती है। तो ये नवीनता लाई जा रही है देश में, देश को नवीन बनाया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है 2014 के बाद, ताकि लोग पुराने इतिहास को भूलकर और अब ये कहें कि अरे वाह क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बना, नरेंद्र मोदी ने बनवाया, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया। यही होगा। अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार किया, मंदिर के स्थापना पुनर्स्थापना की, काशी विश्वनाथ मंदिर के कितने लोग जानते हैं। लेकिन अब ये प्रचार किया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने, अब नरेंद्र मोदी का नाम आगे है, अहिल्याबाई होलकर का नाम कहीं धूल धूसरित हो गया। इसी तरह से मणिकर्णिका पर तमाम मूर्तियां तोड़ दी गई, मणि तोड़ी जा रही है, लेकिन अधिकारी और बड़े लोग कह क्या रहे हैं और भाजपाई क्या कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं वहाँ कुछ तोड़ा नहीं गया है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, जो थोड़े बहुत ढांचा वहाँ हटाया जा रहा था, अगर उसमें कुछ इस तरह की मूर्तियाँ जो पाई गई उनको संरक्षित किया गया, उठाकर बड़े अच्छे जगह रखा गया है। जब ये सब कुछ विस्तारीकरण हो जाएगा तो उनको उचित जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा। जब हो हल्ला मचा है तो ये बात अब कही जा रही है, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। चाहे वो जिलाधिकारी बोल रहे हो, चाहे पुलिस कमिश्नर बोल रहे हो वाराणसी के, चाहे कोई बोले, आपको इस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। उनसे उलट कर पूछिए कि विश्वनाथ मंदिर में के जो विस्तारीकरण में जो तोड़े गए, कॉरिडोर के नाम पर जो तोड़े गए, वो सब क्या था, और फिर घंटा घर में जो शौचालय बन रहा है वो क्या है। देखिए इनका जुबान बंद हो जाएगा, मुंह सिल जाएगी, मुंह सिला महसूस होगा, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे, इनके जुबान बंद ही दिखेंगे। और ये जो सतुआ बाबा है और संतोष दास, ये तो वाराणसी और बनारस के लिए ये व्यक्ति कभी खड़ा ही नहीं रहा, कभी लोगों के साथ ये व्यक्ति खड़ा नहीं रहा। अगर इसको किसी ने डिफेंडर दिया, चाहे फोर्स दिया, तो निश्चित तौर पर किसी ने काम लिया होगा, सत्ता से काम लिया होगा, इनके माध्यम से सत्ता से काम जरूर लिया होगा। अगर तह में जाएंगे तो यही मिलेगा। अगर उसको अरबों खरबों का अगर जब उसको फ़ायदा हुआ होगा, चाहे 2-4-500 करोड़ का अगर उसको बिजनेस मिला होगा, 2-4-500 करोड़ का अगर बिजनेस मिला होगा तो 4-5 करोड़ का वो कार ले आकर के यहाँ पर दे गया। जब भी कोई पाप की कमाई करता है तब जाकर वो इस तरह के भारी भरकम दान करता है, अन्यथा कोई करता उरता नहीं है। या तो फिर वो व्यक्ति सामने आ जाए और आकर के बता दे कि उसने प्राइवेट नौकरी चाहे सरकारी नौकरी कर रहा था और मेहनत की कमाई का 4.5 करोड़ की कार उसने गिफ्ट कर दी, तो मान जाएंगे। दुनिया के सामने भी पता चल जाएगा भाई चलो कमाई किया था, बड़े मेहनत से तनख्वाह के पैसे से इसने 4.5 करोड़ की गाड़ी दान कर दी। है हिम्मत किसी में तो आकर के सामने बता दे, या तो ये बाबा ही बता दे कि मेरा ये फलाना शिष्य है, मेहनत की कमाई का ले आकर के हमको गाड़ी दे दिया, बताए तो जरा, हिम्मत जुटाए। ऐसा कुछ नहीं है, सब पाखंड है, ढोंग है, और इस वैभव के पीछे छुपा हुआ बहुत बड़ा खेल है। दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो और खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।